हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और कारसाज में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का मामला। कराची की मकामी अदालत ने मुल्जिमा नताशा को 1 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया। इस पर बात करेंगे अशरफ सोलंकी से। अशरफ, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल। कारसाज वाक़े के बाद आज सिटी कोर्ट में मुल्जिमा नताशा को पेश करना था, लेकिन अदालत ने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भी जमा कराई और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि 1 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने उसकी इस्तदा मंजूर करते हुए 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। जो मुल्जिमा नताशा है वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई है, जबकि आमिर मंसूब कुरैशी जो नताशा के वकील हैं उन्होंने अदालत से कहा कि मुल्जिमा की जो हालत है वो अदालत में पेश नहीं होने जैसी नहीं है, इसलिए उसे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। वो ज़ेरे इलाज हैं। अदालत से इस्तदा है कि उसकी जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने आमिर मंसूब कुरैशी जो एडवोकेट है नताशा के, उसकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए जिस्मानी कल बुध के रोज अदालत में जो है तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। जी, अपडेट कर रहे थे मोहम्मद अशरफ सोलंकी, आपका शुक्रिया। कारसाज हादसे के जिम्मेदार मुल्जिमा नताशा की जानिब से वकील आमिर मंसूब मकामी अदालत पहुंच गए। वकील आमिर मंसूब का कहना है कि मुल्जिमा नफ्सियाती मरीजा है, गुज़िश्ता 5 साल ज़ेरे इलाज है। ऐसे मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। ऐसी बीमारी में मुब्तला मरीज को कुछ याद नहीं रहता। अपने ना इंसान को याद नहीं रहता, उसका मेंटल केमिकल इम्बैलेंस जो है ना वो आउट। भी अगर इंसान को हो जाए तो याद नहीं रहता, ना उसे पता होता है, ना उसे ये पता उसने एक्सीडेंट किया, ना उसे पता उसने गाड़ी, घर वालों को पता नहीं था कि गाड़ी, घर वालों को पता ही नहीं चला कि गाड़ी, अदरवाइज डिस्ट्रक्शन थी, गाड़ी ना दे जाए, बाहर ना जाए, निकल गई रास्ते से, गाड़ी निकल गई, जाती निकल गई। वो पिछले 5 साल से उस बीमारी से मुब्तला है और आसान हॉस्पिटल में उसका इलाज कर रहा था 5 साल से। डॉक्टर्स क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं मेडिकेशन दे रहे हैं। तो जब तक कोशिश ये करते हैं कि अगर वो आइसोलेट घर पे रहे, जब ये कंडीशन हो जाए तो उसको एडमिट कर देना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन तो पता ही नहीं ना कि कंडीशन कैसी हो। वो इतनी वायलेंट नहीं थी कर सकती। तो बाद में जो गाड़ी लेके निकली है, जो हादसा हुआ है, फिर आपके सामने पूरी कोशिश की है। कराची के इलाके कारसाज हादसे की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में सफेद लैंड क्रूजर को आगे चलती मोटरसाइकिल को टक्कर मारते भी देखा जा सकता है। इस बारे में बात करेंगे नवीद अमीर से। जी नवीद। कारसाज पर तेज रफ्तार गाड़ी ने शहरियों को कुचला था, उसकी वाकई की दिल खराज सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि सफेद लैंड क्रूजर चलती है और आगे मोटरसाइकिल सवार इमरान और उनकी बेटी आमना वो जा रहे होते हैं और पीछे से जो गाड़ी तेज रफ्तार गाड़ी आती है व्हाइट कलर की, जिसके अंदर खातून ड्राइवर होती है और उसको टकराने के बाद वो गाड़ी नहीं रोकती है। सफेद रंग की लैंड क्रूजर में जो मुल्जिम नताशा है वो गाड़ी खुद चला रही थी, जबकि हादसे में बाप बेटी समेत 2 जाबाज जबकि 6 शहरी जख्मी हुए थे। खातून ड्राइवर ने एक कार को भी टक्कर मारी जो कि तबाह हो गई थी और 4 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को टकराने के बाद गाड़ी उलट गई। वाकई का मुकदमा जो है बहादुराबाद थाने में दर्ज किया गया है और आज की जो अभी ये पेशरफ सामने आई है उसमें जो है मुल्जिमा को नफ्सियाती मरीजा बताया गया है उनके वकील ने, जबकि जो वाकई की पूरी सीसीटीवी फुटेज है इसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि खातून ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाई जबकि मोटरसाइकिल सामने थी और अपनी सही सिमत में और सही रफ्तार में जा रही थी कि पीछे से तेज रफ्तार लैंड क्रूजर आई है और आने के बाद जो है उसने हिट करने के बाद ब्रेक नहीं लगाई और आगे जाकर मजीद मोटरसाइकिल सवारों को जख्मी किया है। वाकई का मुकदमा दर्ज करने के बाद खातून का मेडिकल टेस्ट किया गया, गुज़िश्ता रात उनका सिटी स्कैन भी किया गया और आज सुबह एक नया इंकशाफ सामने आया कि खातून जो है उनके वकील ने इस बारे में मीडिया से भी बात की है कि ये खातून थी, ये नफ्सियाती मरीजा थी और इनका इलाज चल रहा था और बगैर बताए गाड़ी लेकर निकली थी। अब सवालात तो काफी जन्म हो गए कि आया कि अगर इनकी नफ्सियाती मामलात थे, इस तरह का ज़ेरे इलाज थी है, तो गाड़ी कैसे लेकर निकली और गाड़ी लेकर निकलने के बाद जब ये पूरा वाकया हुआ है तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारे कहाँ थे जो किसी को चेक नहीं करते और इस तरह का अगर ये हादसा पेश आया है, इसमें अब जो मुल्जिमा है उसको मुकम्मल तौर पर कानूनी जो रास्ता है उसमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जो इनके वकील हैं आमिर मंसूब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है कोर्ट में और यही कहा है कि रिमांड
या पेश नहीं किया जा सकता। उसकी वजूहात यही सामने आई है कि मुल्जिमा का जो इलाज था वो चल रहा था, और इसी हवाले से अब कानूनी जो नरमी होती है या जो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है अक्सर और बेशतर हम इस तरह के वाकयात में देख वही किया जाएगा। ठीक है, अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे नवीद अमीर, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची कारसाज हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि फुटेज में सफ़ेद लैंड क्रूज़र को आगे चलती मोटरसाइकिल को टक्कर मारते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल पर जांभक इमरान आरिफ को बेटी आमना इमरान के हमरा जाते देखा जा सकता है, और सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र मुल्जिमा नताशा दानिश खुद चला रही थी। और कराची के इलाके कारसाज हादसे की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में सफ़ेद लैंड क्रूज़र को आगे चलती मोटरसाइकिल को टक्कर मारते देखा जा सकता है, और मोटरसाइकिल पर जांभक इमरान आरिफ को बेटी आमना इमरान के हमरा जाते भी देखा जा सकता है। और आपको ये भी बताएं कि सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र मुल्जिमा नताशा दानिश खुद चला रही थी। हादसे में बाप बेटी जांभक और इसके साथ साथ 6 शहरी भी जख्मी हुए। खातून ड्राइवर ने एक कार को भी टक्कर मारकर तबाह कर दिया, जबकि 4 से ज़ायद मोटरसाइकिलों से टकराने के बाद गाड़ी उलट गई। हादसे का मुकदमा बहादुराबाद थाने में जांभक शहरी की मुद्दईयत में दर्ज है। आपको बताएं कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है, उसमें देखा जा सकता है कि फुटेज में सफ़ेद लैंड क्रूज़र को आगे चलती मोटरसाइकिल को टक्कर मारते भी देखा जा सकता है, और मोटरसाइकिल पर जांभक इमरान आरिफ को बेटी आमना इमरान के हमरा जाते देखा जा सकता है। इसके बारे में आपको ये भी बताएं कि हादसे का मुकदमा बहादुराबाद थाने में जांभक शहरी की मुद्दईयत में दर्ज है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद अमीर से। नवीद, एक बार फिर बताइएगा इस हवाले से। जी देखें, ये अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था, जिसमें खातून जिनकी शनाख्त मुल्जिमा की नताशा दानिश के नाम से हुई थी, वो तेज़ रफ्तार गाड़ी लेकर निकली और राह चलते हुए जो इमरान आरिफ और आमना आरिफ के नाम से जिनकी शनाख्त हुई, उनको पहले तो इस खातून ने पीछे से हिट किया। हिट करने के बाद उनको रोंदती हुई आगे की जानिब गई, और आगे सिटी गाड़ी और कुछ मोटरसाइकिलें थी, उनको भी जो है अपनी गाड़ी तले रोंदा और फिर गाड़ी उलट गई। इस तमाम तर वाक़े में जब इनिशियल ये तमाम तर वाक़या पेश आया तो आवाम का जमे गफीर उस जायबा कुआ पर पहुंच गया, और पहुंचने के बाद खातून को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे आ गए, क्योंकि आवाम काफी मुश्तिल थी। ये इस तरह का वाक़या, दिल खराश वाक़या, जिस आंख ने देखा, जिसने भी ये मंजर देखा, तो उनके अंदर गम और गुस्सा भी था, और खातून उस वक्त होश की हालत में नहीं थी। जो फुटेज सामने आई थी इनिशियल, उसमें वाज़ेह तौर पर देखा गया था कि खातून जो है अपने तवाज़ुन में नहीं है, दिमागी तवाज़ुन उनका इस तरह लग रहा था, या तो इब्तिदाई तौर पर बताया जा रहा था कि नशे की हालत में है। तो उसके बाद जो जब पुलिस ने इनको अपनी हिरासत में लिया और थाने मुंतकिल किया, मुंतकिल करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया मुल्जिमा को, और वहाँ उनका सीटी स्कैन हुआ, और अब ये होशरबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि खातून जो मुल्जिमा है, उनके वकील ने मीडिया से बात की और ये कहा है कि खातून का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। काफी सवालात जन्म ले गए हैं। इस तरह के वाकयात हम जिला साउथ में देखते हैं कि आए दिन दौलत के नशे में धुत जो ड्राइवर होते हैं वो आम आवाम को कुचल देते हैं। और ठीक है, कारसाज हादसे की जिम्मेदार मुल्जिमा नताशा की जानिब से वकील आमिर मंसूब भी मकामी अदालत पहुंचे और इसी पर बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदा नवीद अमीर। आपका शुक्रिया।